नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर किसी बच्चे में कब्ज़ की समस्या होती है तो आखिर ये क्या है, कब ये खतरनाक हो सकता है। तमाम जानकारी लेंगे और तमाम जानकारी हमारे साथ देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशील कुमार पाठक। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि बच्चों में कब्ज़ की समस्या, ये क्या है? देखिए, कब्ज़ मतलब जिसको कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन बाय डेफिनेशन यदि आप जाएं तो यदि किसी बच्चे को 3 दिन या उससे ज़्यादा हार्ड स्टूल यदि पास कर रहा है तो ये बाय डेफिनेशन आपका कॉन्स्टिपेशन में आ जाएगा। लेकिन यदि कोई बच्चा सॉफ्ट स्टूल दूसरे दिन या हर तीसरे दिन यदि कर रहा है तो इसको कॉन्स्टिपेशन में नहीं गिना जाता। तो पहले ये देखना होगा कि बच्चे की स्टूल की कंसिस्टेंसी क्या है, कितने दिन पे कर रहा है। सो एक एवरेज बाय डेफिनेशन 3 दिन या उससे ज़्यादा हार्ड स्टूल पास कर रहा है तो आपके बच्चे को कुछ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। जी, अगर आ सकते हैं कि जैसा आपने बताया कि क्या है और कैसे समझें कि बच्चे को कब्ज़ की समस्या हो गई है, अगर बात आ जाती है कि इसको पहचान कर इसको कैसे ठीक किया जाए और अगर बार बार ये समस्या हो रही है तो क्या ये खतरनाक हो सकती है? नहीं, पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। पहचानने में तो बच्चे को स्टूल नहीं पास हो रहा, बच्चे को दर्द हो रहा है, हार्ड स्टूल पास कर रहा है, उसके साथ स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, तो ये सब चीज़ें तो आप पहचान सकते हैं। अब ये है कि जो क्या कारण है। तो आमतौर पर कॉमनली जो होता है, जो बच्चे जो फंक्शनल कारण, मतलब जिसका कोई बहुत ज़्यादा गंभीर कारण नहीं है, जिसको हम लोग नॉन ऑर्गेनिक कॉज बोलते हैं, वो कारण ज़्यादा है। तो उसमें आपका आ गया कि जैसे बाउल हैबिट, माने जो हम लोग बाउल ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसमें स्टूल में टॉयलेट ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, यदि वो नहीं है तो बच्चे को, ऐसे भी बच्चे इरेगुलर रहते हैं। दूसरा है कि जो डाइट आजकल बच्चे खा रहे हैं, जो फास्ट फूड, मैदे से बनी चीज़ें, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। तो एक हुआ ऑर्गेनिक कारण, जिसमें नॉन ऑर्गेनिक कारण जिसमें बहुत कुछ नहीं है। दूसरे हैं कुछ ऑर्गेनिक कारण हैं, जैसे इंटेस्टाइन या जो अतड़ी है उसके निचले हिस्से में कुछ प्रॉब्लम, जैसे बहुत सारी, जैसे हर्सप्रूंग डिजीज़ है या कोई स्ट्रिक्चर है या कुछ ऐसे कारण जिसको हम लोग ऑर्गेनिक कारण बोलते हैं। फिर कुछ हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। कुछ मेटाबॉलिक कारण जैसे पोटेशियम की कमी, तो ये सारे कारण हैं। लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है, जिस पे हमें अपने दर्शकों को ये बताना है कि ज़्यादातर कारण आपके साधारण कारण होते हैं, जिसमें आपको बहुत थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे ये ठीक हो सकता है। जी, अगर जैसा कि आपने बताया डाइट के बारे में भी जिक्र किया कि आजकल ख़राब डाइट जो है सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। सही डाइट क्या होना चाहिए खासकर बच्चों के लिए? सही डाइट जो हमारा इंडियन डाइट है, जैसे मान लीजिए आपको खाना फाइबर रिच डाइट, जैसे आप रोटी खा रहे हैं तो जो पहले होता था चोकर वाली रोटी, जो जिसको आजकल फाइबर, तो वैसी रोटी खाइए। ठीक, गेहूँ प्रॉपर, जो मैदे से बनी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। सब्जियों में खाने में जो फाइबर रिच जो सब्जियां हैं, फल हैं, इसका सेवन ज़्यादा करना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि आपको बच्चे को थोड़ा सा टॉयलेट ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, कि उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे बैठाना होगा टॉयलेट में। और एक बहुत अच्छा चीज़ है जो मैं आपके माध्यम से दर्शकों से शेयर करना चाहता हूँ, एक अपने बच्चे को खाना खिलाने के बाद टॉयलेट पे बिठाइए। इससे क्या होता है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है। नॉर्मली कुछ खाने के बाद वो एक मोशन, मैंने स्टूल लगने का ऐसा एहसास होता है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खाने के बाद अपने बच्चे को बिठाइए, प्रॉपर डाइट दीजिए। ये बेसिक बातें करने से आमतौर पर मुझे लगता है कि इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब यदि इन सब से नहीं है तो रेयर केस में हमें कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको हम लोग दे के फिर ठीक करते हैं। जी, अगर किसी बच्चे को बार बार ये समस्या हो रही हो तो इसको सीवियर कैटेगरी में डाला जा सकता है कि उसको बहुत प्रिकॉशंस की ज़रूरत? मैंने जैसा बताया कि पहले आपको कारण देखना होगा। यदि ये फंक्शनल कारण है, यदि कोई बहुत गंभीर किसी प्रॉब्लम के कारण नहीं हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में जैसा मैंने आपको अभी बताया, उन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा तो आमतौर पर ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
अब कोई कारण है, जैसे मान लीजिए अब किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म, तो जब तक आप हाइपोथायराइड को ठीक नहीं कीजिएगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। या किसी को मान लीजिए हर्शस्प्रोंग डिजीज़ है, तो हर्शस्प्रोंग डिजीज़ एक बीमारी है, यदि आपने उसको सही समय पे नहीं ट्रीट किया तो फिर वो चीज़ तो अपने से ठीक नहीं होगा। और यदि कोई ऑर्गेनिक कॉज जिसमें कोई कारण है और यदि उसको आप नहीं ठीक करते हैं तब तो वो डेफिनेटली किसी गंभीर रूप को में जा सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में हो सकता है। लेकिन जो कॉमन जो फंक्शनल कारण है उसमें आमतौर पर दवाई, जो मैंने जितनी बातें आपको बताई उतना से ठीक हो जाता है। तो जो डॉक्टर साहब जो आपने कब्ज़ के बारे में जानकारी साझा की है कि अगर बच्चों में कब्ज़ की समस्या हो तो कैसे पहचानें, कैसे ठीक करें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। तो आप डॉक्टर सुशील कुमार पाठक को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर बच्चों में कब्ज़ की समस्या होती है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। इस वीडियो में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कॉमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।